रुख कर रहे थे। करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस के भजन लाल जाटव यहां से जीते हैं। एक और अहम जीत कांग्रेस की, ये दूसरी जीत है कांग्रेस की, यानी कि जो लक्ष्य बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने का कर रही थी वो लक्ष्य पूरा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 सीट यहां बीजेपी के हाथ से जा चुकी है। करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस के भजन लाल जाटव जीत दर्ज कर चुके हैं। पंकज जी, देखिए, ये सीट एक बड़ा उलटफेर है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें इस सीट को लेके ये था कि बीजेपी के खाते में सीट जाएगी, लेकिन जब इस सीट पर मतदान कम हुआ तो ये कयास बढ़ गए कि ये कांग्रेस इस सीट को बीजेपी से छीन सकती है। और देखिए, जनता है किस करवट बैठती है ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। थोड़े समय पहले भजन लाल जाटव एमएलए का चुनाव हारे थे और अब जनता ने उनको सांसद बना के दिल्ली भेजने का तय कर लिया है और वो सांसद चुन लिए गए हैं। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मतलब एक मान लीजिए एक बड़ा वो सेटबैक का मामला है कि ये जो सीट बीजेपी खुद की मान की चल रही थी उसको कांग्रेस ने उनसे छीन लिया है। जो अभी तक के एग्जिट पोल आए थे उसमें इस सीट को लेके भी यही कयास था कि भाजपा वापस से इस सीट को जीतेगी, लेकिन हो सकता है जातीय समीकरण उस तरीके से नहीं साध सका हो बीजेपी जिस हिसाब से बीजेपी को साधने चाहिए थे। और परिणाम आपके सामने, एमएलए 6 महीने पहले वो हारे और अब सांसद बन चुके हैं और दिल्ली जाएंगे। पुष्पेन जी, बधाई हो, दो सीट जीत चुकी है कांग्रेस। अभी तो 10 सीटें और जीतेंगे, धीरे धीरे आप देखते जाइए। इस पे श्वेता जी मैं भी एक बार रिएक्शन लेना चाहूंगी। जब अर्जुन मेघवाल भोजन करते करते फर्स्ट इंडिया पर उन्होंने देखा और आपको पहली सीट के लिए कांग्रेचुलेट करते, इसी बीच दूसरी जीत दर्ज करी है, क्या कहना चाहेंगे? जो लीड लगातार दौसा में बनाई थी पहले तो मुरारी लाल मीणा ने और अब करौली धौलपुर में। देखिए, हम तो पहले दिन से आश्वासित थे कि यहाँ पे राजस्थान में हम 10 सीटें से ज्यादा जीतेंगे। पुष्पेन जी, आप और बात लगातार यहाँ का जो मुरारी लाल कैंपेन चल मीणा रहा था, जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं, ये भी है। जी।